देखिए, पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। अब अपन पढ़ते हैं ग्राफ्स के बारे में। किस तरीके से हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं या हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उस डिस्टेंस ट्रेवल को अपन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई आप न्यूमेरिकली आप लैंग्वेज में तो लिख सकते हैं कि 1 घंटे से 2 घंटे इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, वहाँ मैंने रुक गया, वहाँ मैंने ब्रेक करा, वहाँ मैंने फिर इतना टाइम मैंने रेस्ट करा, उसके बाद मैं वापस से चला, फिर मैंने उधर को गाड़ी को स्पीड में करा, फिर वहाँ ब्रेक लगाए। ये चीज़ें आप थियोरेटिकली तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, बट उस चीज़ को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है कि एक ग्राफ बना दें और उससे सब कुछ हमारा अपने आप में क्लियर हो जाए। ये चीज़ है, ये कमाल हमारे ग्राफ्स करते हैं। ग्राफ्स की मदद से हम ऐसे हमारे पूरे जो डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल करा है उस चीज़ को अपन ग्राफ के जरिए पढ़ सकते हैं। अब उसको कैसे पढ़ेंगे ये अपन देखते हैं। तो जैसे कि ग्राफ्स का अपन को पता है कि अपन कभी प्लॉट करते हैं तो दो एक्सिस हमारे पास होते थे। दो एक्सिस होते थे, एक मान लीजिए एक एक्सिस है एक्स जो कि हमारा डिस्टेंस बताता है मीटर में, एक एक्सिस है टाइम टी। अब टी टाइम और एक्स डिस्टेंस है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यहाँ पे 10 मीटर, 20 मीटर, 30, इसको किलोमीटर मान लीजिए। अब आप सीधा सीधा वैसे सोच सकते हैं, जैसे मैं बताऊँ एग्जाम्पल के तौर पे लें तो अपन 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हैं। 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलना मतलब मैं 0 से शुरू हुआ, मैंने 30 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर लिया, मतलब ये हो गया एक पॉइंट। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन गया ना, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स वाई से अपन पॉइंट निकाल सकते हैं किसी भी ग्राफ में। तो 30 मिनट में 50, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, एक पॉइंट। 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर अपना ये गया। 3 घंटे में 30 किलोमीटर। तो जब आप इसको ओरिजिन से मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। स्ट्रेट नहीं होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन होता है। अपन किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया वो निकालते हैं, उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल करा। जैसे 1 घंटे में अपन ने 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। अब उस हिसाब से अपनी एक ये लाइन बन जाती है। जब हम इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट बन जाती है। अब ये सीधी सीधी बात है कि भाई 1 घंटे में इतना इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ये क्या है, ये गाड़ी चल रही है, ये यूँ बोल दिया 3 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। इस तरीके से वो रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसमें सीधी सीधी बात ऐसे है कि जो वाई एक्सिस है वो अपना डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है और एक्स एक्सिस अपना टाइम को डिनोट करता है। तो क्या हम इस चीज़ से ये भी बता सकते हैं कि कभी गाड़ी खड़ी होगी तो क्या होगा? खड़ी होगी मतलब कि वो चली ही नहीं है। अपन ने टाइम शुरू करा 20 से 0 टाइम से और वो चली ही नहीं है। चली ही नहीं है उसका क्या मतलब कि टाइम तो बीतते जा रहा है। अब इसमें क्या था, एक मिनट, इसमें क्या था कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस कवर हो रहा है। जब आप 3 घंटे के डिस्टेंस पे तब इसने 40 किलोमीटर कवर कर दिया। अब क्या होगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अपने स्टार्ट कर रहा हूँ मगर अपने डिस्टेंस कवर नहीं करा तो अपना टाइम बीतता जा रहा है मगर डिस्टेंस कोई ट्रैवल ही नहीं हो रहा, अपना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा। तो अपनी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ कि भाई अपना टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट डिस्टेंस में नहीं बढ़ रहा। तो एक ये लाइन को छोड़ के अपनी क्या आ जाएगी, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कि कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा। ये एक केस हो गया तब जब अपनी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई है, अपने टाइम नोटिस शुरू करना पड़ा भाई चलो यार। बट आप गाड़ी में बैठ गए हो कि चलो देखते हैं कितना लगता है जयपुर जाने का टाइम। आप कहीं से अपने घर से निकले हैं और बोले जयपुर पहुंचना है तो कितना टाइम लगता है। अब आपने क्या करा, तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठ गए, आपने तो टाइम शुरू कर दिया, अपनी स्टॉप वॉच शुरू कर दी कि टाइम देखेंगे ना। मगर आपको पता लगा कि सारे फैमिली वाले तो आ ही नहीं रहे, 30 मिनट हो गई। तो आपका क्या हुआ, आपने क्या करा, आपने टाइम तो बीत गया 30 मिनट का, 30 मिनट का टाइम बीत गया मगर आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 0 डिस्टेंस
जीरो रहा, तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब टाइम के साथ साथ कोई डिस्टेंस में ट्रेवल नहीं हो रहा, एट रेस्ट, जिसको हम बोलते हैं एट रेस्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया। समय के साथ, अब इसको जनरल ग्राफ देखें, ये एक्स हो गया, ये टी हो गया, तो समय के साथ कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, मतलब हमारा स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कि टाइम बीतता जा रहा है मगर डिस्टेंस में कोई कुछ नहीं हो रहा, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा। तो ये हमारी आती है पैरेलल लाइन विद टाइम एक्सिस। पैरेलल लाइन विद टाइम एक्सिस। तो आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या एट रेस्ट की कंडीशन समझ गए होंगे। एट रेस्ट की कंडीशन का क्या मतलब, टाइम बीतता जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा, तो एक पैरेलल लाइन आ जाएगी टाइम एक्सिस के अलोंग। ये डिस्टेंस अब ये दिखा रहा अपने को, डिस्टेंस ये बता रहा कि इसमें बढ़ती होगी, बढ़ोतरी होती रहेगी टाइम के साथ, मगर टाइम तो बढ़ रहा है मगर डिस्टेंस बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो अपने जो पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे भाई, 1 घंटे पे 10 किलोमीटर, 2 घंटे पे 20 किलोमीटर, 3 घंटे पे 20 किलोमीटर। तो बस केवल पहले घंटे में 20 किलोमीटर पहुंचने का एफर्ट था, मगर 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में तो 20 ही रहा। तो ये एक सीधी लाइन आ गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा डिफाइन करता है एट रेस्ट मोशन। अब आप एक कर्व देखते हैं, अभी हमने पीछे यूनिफॉर्म मोशन की बात करी थी, यूनिफॉर्म मोशन की बात करी थी। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या था, पिछली वीडियो में अपन ने बात करी थी यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ग्राफिकली कैसा हो जाएगा, सीधा सीधा हो गया, 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, और ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। यूनिफॉर्म मोशन मतलब पहले 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, 10 किलोमीटर मान लीजिए, पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल करा, ये एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा घंटा जब चालू हुआ, 1 घंटा होने के बाद, तो उसमें कितना और डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर करा तो मतलब 10 तो पहले घंटे में कर चुका था, 1 आवर में कितना हो गया था, 10 हो गया था। दूसरे घंटे में उसने प्लस 10 और कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 आवर्स इन 2 आवर्स। तो 2 आवर पे अपना 20 का आ गया, 3 आवर में अपना 30 आ गया। तो अपनी ये एक लाइन बनती है, इसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म मोशन की लाइन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप किसी x, ये x1, ये x2, सॉरी t1 t2, ये t1 t2, किन्हीं दो टाइम इंटरवल के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, और किन्हीं इन दो टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस 2 x के बीच में निकाल लीजिए, जैसे x1 और x2। जब आप x t3 और t2 का डिफरेंस निकालेंगे, तो उस समय भी आपका x2 और x3 का डिफरेंस जो होगा वो सेम आएगा। तो हमारा सीधा सीधा मतलब हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हर एक घंटे में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, मतलब किन्हीं दो पॉइंट का बीच का ग्राफ, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, और किन्हीं दो पॉइंट के बीच का उन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और किन्हीं दो पॉइंट के बीच का टाइम, और किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा। मतलब t1 t2 की रिस्पेक्ट बात करें तो t2 माइनस t1 और x2 माइनस x1 का जो डिफरेंस होगा वो अपने किसके बीच में, t3 माइनस t2 और x2 माइनस x1 के बीच के डिस्टेंस जितना ट्रेवल करेगा उसके बराबर रहेगा। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अगर अपन जनरली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी आप जैसे किसी कोई गाड़ी, अब इस बात को अपन एक और तरीके से समझते हैं, एक बार थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, अपन देखते हैं अभी कि एक कंडीशन देखते हैं कि एक गाड़ी स्टार्ट होती है, स्पीड पकड़ती है, फिर एक वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, फिर वो ब्रेक लगाती है और फिर वो रुक जाती है। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा,
इसको ग्राफिकली कैसे represent? हाँ, तो अपन देखते हैं कि पहले 4 सेकंड में हमारी गाड़ी ने क्या करा, एक्सेलरेट करा, स्पीड बढ़ाई। 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में यूनिफॉर्म चली, 8 से 10 के बीच में उसने ब्रेक लगाए और 10 के बाद वो स्टेशनरी हो गई। तो क्या होगा, यहाँ से हमारा कुछ ऐसे करके कर्व आएगा। 2 से 4 के बीच में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस नहीं चली है। जैसे कि हम गाड़ी स्पीड बढ़ाना शुरू करते हैं तो पहले 1 सेकंड में वो कम चलेगी, दूसरे 2 सेकंड में क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ चुकी है तो ज़्यादा चलेगी, फिर ज़्यादा और ज़्यादा चलेगी, फिर और ज़्यादा चलेगी। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा जब हम 4 सेकंड को मिलाएंगे। इसके बाद अपन ने बोला कि 4 से 8 वो यूनिफॉर्म चलेगी, हर 1 सेकंड में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो एक ये ग्राफ आ गया सीधा। इसके बाद अपन बोल रहे हैं कि वो ब्रेक लगाएगी। ब्रेक लगाना मतलब जितना टाइम बीतता जाएगा उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करती जाएगी। इसका मतलब ऐसे करके हो जाएगा। इसके बाद हम बोल रहे हैं 10 पे वो स्टेशनरी हो जाएगी। 10 पे स्टेशनरी मतलब टाइम बीतता जाएगा, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा। तो टाइम स्पेंड होता गया या टाइम बीतता गया और डिस्टेंस पे कोई ट्रैवल नहीं करा। इसका मतलब कि 35 किलोमीटर यहाँ तक उसने ट्रैवल करे थे, वो के वो ही है। यहाँ पे अपना स्टेशनरी हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रेस्ट कंडीशन आ गई, ये यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन आ गई, और ये हमारा जो स्पीडिंग अप बोलेंगे जिसको अपन आगे चल के और अच्छे से पढ़ेंगे। स्पीडिंग अप, यूनिफॉर्म, और ये ब्रेक लगा दिए, ब्रेक। एक ये हमारा, जैसे कि मैंने बताया था कि हम जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसको हम ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं। तो ये हमारा एक ग्राफ के जरिए समझने का तरीका हो गया कि किस तरीके से अपन किसी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड अप होने का ग्राफ, यूनिफॉर्म ग्राफ, ब्रेक का ग्राफ, रेस्ट का ग्राफ, एक स्टेशनरी ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, एक्स एक्सिस टी एक्सिस के रेफरेंस में किस तरीके से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, इस किस तरीके से इस ग्राफ को यूज़ करके अपन आगे की और चीज़ें सोल्व कर पाते हैं। आगे जैसे आपने पढ़ा होगा स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड जो चीज़ है, तो ये चीज़ों के बारे में अपन आगे चल के और पढ़ेंगे।